हेलो वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत अच्छे हो, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही है और इसी तरीके से आपकी पढ़ाई चलनी चाहिए। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है हम लोगों का, वो लेक्चर आरएनए के ऊपर होने वाला है। तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर आरएनए के बारे में होने वाला है। ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करें, जो एक कैरेक्टर एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होता है। उसके अंदर हम लोग ने देखा था जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल है, वो इंपॉर्टेंट रोल एक तो क्रोमोसोम प्ले कर रहा है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल है ना। वैसे एक इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, उसको भी हम लोग को डिस्कस करना है। तो लेट अस बिगिन व्हेन वी टॉक अबाउट आरएनए। ठीक है, तो जब हम लोग आरएनए के बारे में डिस्कस करते हैं तो दिस आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। ठीक है, ये जो आरएनए दिस स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है ये क्या है? तो देखो, एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि हम लोग को नाम से पता चल रहा है, यू कैन सी यहां पे एक वर्ड है राइबो, देन न्यूक्लिक एंड देन एसिड, राइट। तो इसका नाम राइबो, राइबो का मतलब है कि इसके अंदर ना राइबो शुगर प्रेजेंट रहता है, 5 कार्बन वाले राइबो शुगर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक मतलब अगेन इट इज ए न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि हम लोगों ने क्रोमोसोम के केस में देखा था, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वैसे ही ये भी न्यूक्लिक एसिड है, एसिडिक नेचर है इनका, इसके लिए न्यूक्लिक एसिड, देयरफॉर द नेम राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, आज हम लोग इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इस चीज को, इसके टाइप्स अगर है तो कितने टाइप से, ये चीज को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेट अस बिगिन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो आरएनए होता है, दिस आरएनए, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, आई थिंक ये विजिबल नहीं है। ओके, सो दिस आरएनए बेसिकली ये अगेन कहां पे मिलता है हम लोगों को, ये जो है आरएनए ये हम लोगों को बेसिकली राइबोसोम, या तो हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये आपको ना साइटोप्लाज्म में दिखाई देंगे, साइटोप्लाज्म में। इनका अपीयरेंस कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म में ना एनिमल सेल के सेल ऑर्गेनिल्स है। सेल ऑर्गेनिल्स क्या होता है? जिससे एनिमल सेल बना होता है, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो। तो साइटोप्लाज्म में बेसिकली आपको आरएनए दिखाई देगा। तो ये जो आरएनए होता है ये कहां से बनता है? तो आरएनए इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम डीएनए। आरएनए कहां से बनता है? तो आरएनए इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम डीएनए, ये डीएनए से ही बना है, डिराइव्ड फ्रॉम डीएनए, डीएनए से डिराइव होता है। और ये जो आरएनए होता है, ये आरएनए का काम क्या होता है? तो आंसर है, ये आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। तो अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस ये सब क्या होता है और क्या क्या काम आरएनए करता है, सारी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो इसके पहले स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो मैंने कुछ आपको जनरल इंफॉर्मेशन बताया। इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म में, आपको या तो राइबोसोम्स आप बोल सकते हो, डिराइव फ्रॉम डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस का इसका काम होता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, राइट। तो अगर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर लूंगा तो ये आपने देखा था डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, राइट। और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है आप लोगों ने देखा था, ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इसमें आप देख सकते हो 2 स्ट्रैंड है, राइट, जो कि क्या है? न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस रहते हैं, फॉस्फेरिक एसिड रहते हैं, शुगर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, राइट। जैसे कि आरएनए के अंदर हम लोगों ने देखा कौन सा शुगर है? राइबो शुगर, राइट, राइबो शुगर। तो ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर था। अगर मैं एक एग्जांपल, अगर हम लोग बात समझने की कोशिश करें अपने तरीके से, तो मैं अगर इतना हिस्सा अलग कर दूं, बीच में से इसको अलग कर दूं, तो ये जो पार्ट आपको मिलेगा, यही पार्ट को हम लोग आरएनए बोल सकते हैं। ठीक है, तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, द आरएनए स्ट्रक्चर इज समवॉट लाइक दिस। ये आरएनए का आपका स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप कंटिन्यू करोगे इस तरीके से, और इसके अंदर अगेन नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं? नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। और वो नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं, देखो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे एक हो गया, उसके बाद ये इस तरीके से इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। ये क्या है? ये नाइट्रोजनस बेस है। क्या है? ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि इन केस ऑफ डीएनए ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये किस तरीके के होते हैं, राइट। डीएनए के केस में हम लोग ने देखा था 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, है ना। इस तरीके से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपका आरएनए।
तो डीएनए में हम लोग ने देखे थे 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसको भी देख लेंगे। जब डीएनए की मैं बात करूंगा तो इन केस ऑफ डीएनए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इन केस ऑफ डीएनए व्हेन वी टॉक अबाउट नाइट्रोजनस बेस, तो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस था सबसे पहला था एडेनाइन, करेक्ट। एडेनाइन के बाद था थाइमाइन, है ना। उसके बाद जो तीसरा था वो था गुआनाइन, एंड फोर्थ वन वाज साइटोसाइन। क्या था? साइटोसाइन। बट इस केस में थाइमिन जो है, ये जो थाइमिन है ये ना रिप्लेस कर लेता है। तो जब आप आरएनए की बात करते हो तो इसके अंदर जो आपके 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो होता है एडेनाइन। अगेन जो 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसके अंदर वो होता है पहला एडेनाइन, सेकेंड होता है आपका ग्वेनाइन, थर्ड होता है आपका थाइमाइन, एंड जो फोर्थ होता है वो होता है यूरासिल। इसका मतलब देखो क्या हो गया कि जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस थाइमाइन था, ये थाइमाइन आरएनए के केस में यूरासिल को रिप्लेस कर देता है, राइट। तो यहां पे थाइमाइन की जगह कौन आ जाता है? यूरासिल आ जाता है। तो दिस आर दी 4 नाइट्रोजनस बेस। अब देखो ये जो आरएनए है इसके स्ट्रक्चर को मैं और डिटेल में अभी आपको बताता हूं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये तो ये क्या है? तो आंसर ये फॉस्फोरिक एसिड है। क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है, या तो हम लोग बोल सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, अब ये फॉस्फेट ग्रुप में क्या होता है? शुगर अटैच होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो लेयर है, ये जो लेयर आपको दिख रहा है फॉस्फेट ग्रुप है। अब इसमें क्या होगा? इसके अंदर शुगर अटैच होंगे। क्या अटैच होंगे? शुगर। तो 5 कार्बन एटम वाला शुगर अटैच होगा, ये इस तरीके से, ये शुगर मॉलिक्यूल हो गए। क्या हो गए? ये शुगर मॉलिक्यूल। और यहां पे OH ग्रुप और यहां पे आपका नाइट्रोजनस बेस, करेक्ट। फिर से इसी तरीके से ये क्या है आपका? ये जो है वापस से आपका क्या है? ये है फॉस्फेरिक एसिड या तो फॉस्फेट ग्रुप। फिर से यहां पे आपका क्या मिलेगा? शुगर मॉलिक्यूल अटैच मिलेगा। यहां पे आपको क्या मिलेगा? शुगर मॉलिक्यूल, ये इस तरीके से। यहां पे आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजनस बेस। क्या मिलेगा? नाइट्रोजनस बेस। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो देखो आरएनए मैंने आपको बताया राइबोस, देखो यहाँ पे राइबोस शुगर अटैच है। ये न्यूक्लिक एसिड होता है, एसिडिक होता है नेचर में। तो दिस इज द समवॉट स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए। अब ये जो आरएनए होता है इसका टाइप क्या क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, और उससे पहले मैं आपको और एक स्ट्रक्चर आरएनए का दिखाता हूं, ठीक है। तो जस्ट सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन आरएनए। तो यहां पे अगर आप देखोगे, सो सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए आरएनए। तो आरएनए बेसिकली क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता था वैसे ही आरएनए जो होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। तो यहाँ पे हम लोग एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं इसके केस में, कि जो आपका आरएनए होता है इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। कैसा? ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आरएनए साइटोप्लाज्म में दिखते हैं, डिराइव फ्रॉम डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, एंड इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो जैसे डीएनए में हम लोग ने देखा डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसके अंदर जो डीएनए के पास न्यूक्लियर नाइट्रोजनस बेस होते थे एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वेनाइन, साइटोसाइन, वैसे ही व्हेन वी टॉक अबाउट आरएनए, तो आरएनए के अंदर जो आपके पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये एडेनाइन है, ये आपका ग्वेनाइन है, ये आपका साइटोसाइन है, तो ये क्या होगा? यूरासिल होगा। क्या होगा? यूरासिल होगा। सेम ये क्या है आपका? एडेनाइन है, ये क्या है आपका? ग्वेनाइन है, ये क्या है आपका? साइटोसाइन है, ये क्या है? यूरासिल, करेक्ट। सेम यहाँ पे अगर मैं आऊंगा तो ये क्या है? यूरासिल है, ये क्या है? साइटोसाइन है, ये क्या है? ग्वेनाइन, ये क्या है? एडेनाइन है, ये क्या है? एडेनाइन है, ये क्या है? यूरासिल है, ये क्या है? साइटोसाइन। और इस तरीके से आपका प्रोसेस चलते रहता है, राइट। तो इसके अंदर आप देख सकते हो पूरी तरीके से आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इसके अंदर सारे के सारे जो नाइट्रोजनस बेस है वो सेम है, बट एक को छोड़ के। तो आंसर है इसके अंदर आपको थाइमाइन नहीं नजर आएगा। थाइमाइन को कौन रिप्लेस कर लिया? थाइमाइन को यूरेसिल रिप्लेस कर लिया। तो थाइमाइन इज रिप्लेस्ड विथ यूरासिल।
किससे रिप्लेस हो गया है, यूरेसिल से रिप्लेस हो गया, राइट। तो दिस ए एडेनाइन, ए क्या है आपका, देखो डिटेल में आपको स्टडी करना है, ठीक है। ए क्या है, एडेनाइन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए स्टैंड फॉर एडेनाइन, ठीक है। यहाँ पे जो जी है वो क्या है, ग्वेनाइन है, क्या है ये, ग्वेनाइन है। ये सी क्या है, साइटोसाइन है, क्या है ये, साइटोसाइन है। और ये जो यू है वो क्या है, यूरेसिल है, क्या है ये, यूरेसिल। तो इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस पेयर इसके अंदर, ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर यहाँ पे अटैच होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर कौन है, ये है नाइट्रोजनस बेस पेयर। तो इस तरीके से आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग आरएनए के टाइप्स को देखेंगे। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए कितने टाइप का होता है, तो आंसर है 3 टाइप के, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज आरआरएनए, क्या बोलते हैं उसे, आरआरएनए, आरआरएनए क्या है ये, राइबोसोमल आरएनए। अब ये राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया ये आरएनए 3 टाइप के होते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहला है आरआरएनए। तो आरआरएनए जो है राइबोसोमल आरएनए, ये क्या होता है, तो बेसिकली राइबोसोमल आरएनए जो है, ये आरएनए बेसिकली आपको हमेशा कहां पे दिखाई देगा, राइबोसोम में दिखाई देगा। राइबोसोम क्या है, ये अगेन साइटोप्लाज्म में मिलता है। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इज एन सेल ऑर्गेनिज्म, राइट। तो राइबोसोम में दिखाई देता है, इसके लिए इसका नाम क्या है, आरएनए। तो ऐसे आरएनए के मॉलिक्यूल जो कि आरएनए के मॉलिक्यूल जो राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे चाहिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल है ये, द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन राइबोसोम, प्रेजेंट इन राइबोसोम इज कॉल्ड एज आरआरएनए। क्या बोलते हो आप उसे, आरआरएनए। अभी ये जो आरआरएनए है इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। क्या काम होता है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, पॉलीमर चेन बनाना होता है, किसका, अमीनो एसिड का। तो जब भी प्रोटीन आप खाना खाते हो जो उसमें से प्रोटीन मिलता है, उसको हम लोग को क्या करना है, सिंथेसाइज करना रहता है। तो ये कौन करता है, आरआरएनए। आरआरएनए आता है, उसको सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज करने का मतलब होता है उसके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शन करके, कुछ बॉन्डिंग करके उसके लंबे चेन्स बनाने होते पॉलीमर के, जो कि फंक्शनल प्रोटीन बन जाता है। यानी कि उसके पास कुछ आइडियाज आ जाता है कि मेरे को कौन से बॉडी पार्ट को ग्रो करने का है, ठीक है। तो ये राइबोसोमल आरएनए है। इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के काम में आता है प्रोटीन। एमआरएनए ये क्या है, मैसेंजर आरएनए है। क्या है ये, मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म, बेसिकली साइटोप्लाज्म में रहता है, विच कैरी मैसेज फ्रॉम क्रोमोसोम टू साइटोप्लाज्म अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस, अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। देखो ये क्या है, ये जो मैसेंजर आरएनए बेसिकली स्प्रेड होता है, न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म तक स्प्रेड होता है। और इसका काम क्या होता है, तो आंसर है इसका काम होता है जितने भी इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस है, वो क्या करता है, क्रोमोसोम से राइबोसोम में लेके जाता है, साइटोप्लाज्म में लेके जाता है, क्रोमोसोम से साइटोप्लाज्म में लेके जाता है फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये काम करता है, तो मैसेज लेके जाता है, इसके लिए इसका नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए। जो तीसरा टाइप है दैट इज कॉल्ड एज टीआरएनए। जो तीसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये क्या करता है, तो ट्रांसफर आरएनए का बेसिकली काम होता है अमीनो एसिड को
राइबोसोम तक लेके जाना, अकॉर्डिंग टू फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू द मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या बात बताया कि अमीनो एसिड को कहां पे लेके जाना है राइबोसोम में, कौन से अमीनो एसिड को लेके जाना है, तो वो ये करता है कौन, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए पहले चेक करता है कि मैसेंजर आरएनए कौन से अमीनो एसिड को कहां पे लेके जाने के लिए बोला है, तो वो उस हिसाब से अमीनो एसिड को क्या करता है, राइबोसोम तक लेके जाता है। राइबोसोम कहां पे प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इसका फंक्शन भी हम लोग लिख लेते हैं, इट ट्रांसफर्स अमीनो एसिड टू राइबोसोम अकॉर्डिंग टू मैसेज फ्रॉम एमआरएनए। एमआरएनए से जो मैसेज मिला उस हिसाब से अमीनो एसिड को किधर लेके जाता है, राइबोसोम तक लेके जाता है। सो दिस आर द कंसेप्ट ऑफ द आरएनए। तो फटाक से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, व्हाट इज आरएनए। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइट। राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या है, ये राइबो शुगर होता है, न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड है, जो क्रोमोसोम और आरएनए है, डीएनए सब न्यूक्लिक एसिड है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड इसमें राइबो शुगर, इसके लिए इसका नाम राइबोस। सेकेंड, इट इज डिराइव फ्रॉम डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है, सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और ये डीएनए, डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेस होते थे, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन। वैसे ही जो आपका आरएनए, इसके अंदर भी 4 ही नाइट्रोजनस बेस है, बट इसमें एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमाइन और यूरेसिल, ये थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे जो सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। थाइमाइन नहीं, थाइमाइन तो रिप्लेस होता है, यहाँ पे साइटोसाइन आएगा, ठीक है, ये साइटोसाइन आएगा, माय मिस्टेक, साइटोसाइन। तो एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और यूरेसिल, राइट। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इट इज समवॉट लाइक आरएनए। देखो आरएनए दिख रहा है आपको, ये फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे राइबोस शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है। तो इस तरीके से ऐसे बना हुआ होता है। अगर मैं इसको आपको इमेज में दिखा तो इस तरीके से देखो, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड दिस आर दी नाइट्रोजनस बेस, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल। क्लियर, ओके। अभी 3 टाइप के आपके पास आरएनए हो सकते हैं, कौन कौन से, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन। सेकंड, एमआरएनए, मैसेज कैरी करते हैं, राइट, टू दी साइटोप्लाज्म विच कैरी मैसेज फ्रॉम क्रोमोसोम टू साइटोप्लाज्म। टीआरएनए, ये अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाते हैं अकॉर्डिंग टू एमआरएनए, राइट। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया। अब यही चीज को हम लोग क्या करेंगे, 3D मॉडल में देखेंगे, ओके। सो लेट अस सी, अब इसको हम लोग 3D मॉडल में देखेंगे। ओके, तो देखो ये एक ना आरएनए का स्ट्रक्चर है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो आप देख सकते हो सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है, राइट। तो अभी यहाँ पे ये जो है आपका नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग हो रहा है, तो आप इसको 3 डायमेंशन में भी देख सकते हैं। तो दिस आर दी नाइट्रोजनस बेस पेयर, इस तरीके से पेयरिंग हो रहा है। इसमें 4 ये नाइट्रोजनस बेस है, एडेनाइन, गुआनाइन, मैंने जो आपको बताया था, साइटोसाइन और यूरेसिल, राइट। इस तरीके से बेस पेयरिंग हो रहा है इसके अंदर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए mRNA, मैसेंजर आरएनए। ओके, लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपके यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द मॉडल ऑफ टीआरएनए। इसके अंदर टीआरएनए का मॉडल है, ये देखो नाइट्रोजनस बेस है, बेसिकली आरएनए तो इसके पास नाइट्रोजनस बेस होगा ही। सो दिस इज ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, क्या है ये, टीआरएनए। क्लियर है। तो आई होप कि अभी सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ चुका है, राइट। तो इसी तरीके से आपको हमारे साथ सीखते रहना है, आपको अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाना है, आपके माइंड को पावरफुल बनाना है। सो बी विथ अस, लर्न विथ अस, हैव डिस्कशन विथ अस, raise with us, grow with us. Have a wonderful learning, have a wonderful day. Thank you very much.